एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जे एडवांस 2020 में पेपर 2 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनिशियली लेबनीज रूल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास दिया गया है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर लेंगे, क्वेश्चन ईजिली खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट इट्स डेरिवेटिव एफ डैश is continuous and f of pi is equal to minus 6 if capital F is a function from 0 to pi to r is defined by capital Fx equal to integration of ft dt from 0 to x and if integration of f dash x plus capital Fx times cos x dx from 0 to pi is equal to 2 then the value of f0 is। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन दिया गया है इसको लेबनीज रूल से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर लेबनीज रूल का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें होगा ये कि हमने इस क्वेश्चन को मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमें मिल गया एफ डैश एक्स और राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड पे हो गया अपर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज 1 और फिर ये जो हमारे पास इंटीग्रैंड दिया गया है यहाँ पर टी के प्लेस पे एफ एक्स आ जाएगा तो ये हमें मिल गया है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, ये तो ज़ीरो ही है और इसके साथ में प्रोडक्ट में जो कुछ भी आएगा वो फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कैपिटल एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें एफ एक्स मिल गई है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन को उठा के सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 0 टू पाई एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई कैपिटल एफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 2। अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो अपने पास पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक दिया गया है इसमें बाई पार्ट रूल का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और बाई पार्ट लगाते समय इसको फर्स्ट फंक्शन कह देते हैं एंड इसको सेकंड फंक्शन कह देते हैं। तो बाई पार्ट के हिसाब से हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एंड माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। तो cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स तो ये पॉजिटिव बन गया, ये हो गया अपने पास साइन एक्स और इसका इंटीग्रेशन तो ये हो गया अपने पास एफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स एफ एक्स फ्रॉम 0 टू पाई डी एक्स। और ये जो सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन था इसको एज इट इज रखा, ये हो गया 0 से पाई कैपिटल एफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 2। अब एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वैल्यूज पुट की तो ये हो गया कॉस पाई, इसकी वैल्यू 1 हो गई -1 होगी और एफ ऑफ पाई तो एफ ऑफ पाई की वैल्यू अपने को -6 गिवन था तो यहाँ से मिल गया ये 6 एंड कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई और एफ ऑफ ज़ीरो हमें एफ ऑफ ज़ीरो की ही वैल्यू पता करनी थी। ठीक है, तो जैसे हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया रिजल्ट मिला 6 माइनस एफ ऑफ ज़ीरो फिर प्लस एक काम ही कर लेते हैं, ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन आया है इसमें फिर से बाई पार्ट लगा देते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन कह दिया इसको सेकंड फंक्शन कह दिया। और साथ ही साथ एक काम ही कर लेते हैं कि हमारे पास कंडीशन आई थी कि स्मॉल एफ एक्स को कैपिटल एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, तो एक काम ही किया ये जो हमारे पास स्मॉल एक्स एफ एक्स था इसको कैपिटल एफ डैश एक्स लिख दिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं यूजिंग बाई पार्ट। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो ये हमें कैपिटल एफ एक्स मिल गया फ्रॉम 0 टू पाई और फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि हो गया कॉस एक्स एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि हो गया एफ एक्स फ्रॉम 0 टू पाई डी एक्स। ठीक है, फिर हमारे पास रिमेनिंग टर्म आया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू पाई इक्वल टू 2। तो अब अगर हम इस पोर्शन को देखें एंड इस पोर्शन को देखें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं और यहाँ पर अगर हम साइन पाई की वैल्यू निकालें तो ये भी 0 होगी एंड अगर हम साइन 0 की वैल्यू ये भी रखते हैं यहाँ पर तो वो भी 0 होगी। तो यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म तो खत्म हो गया, हमारे पास रिजल्ट आया केवल 6 माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें मिल गई है 4। तो इस क्वेश्चन में एफ ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड यही इसका आंसर है।
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2019 में पेपर 2 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन की भी अगर बात करें तो इनिशियली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें लेबनीज़ रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन को लेबनीज़ रूल से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक काम ये किया कि इस पूरी इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को मिल गया एफ डैश एक्स और राइट हैंड साइड पे हमें मिल गया अपर लिमिट का डेरिवेटिव जो कि हो गया 1 और इस इंटीग्रैंड में टी के प्लेस पे एक्स आ गया जो कि हो गया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें कैपिटल एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें एफ एक्स मिल गई। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव फाइव डिफाइंड बाई कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम जीरो टू एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये वन और मोर करेक्ट टाइप है। अब हमें सिंप्लीफाई करके कैपिटल एफ डैश एक्स की वैल्यू स्मॉल एफ एक्स मिल गई है और स्मॉल एफ एक्स अपने को गिवन था एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस फाइव। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ऑप्शंस में कैपिटल एफ एक्स के बारे में हमें कमेंट करना था। तो जो भी हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें हमें कैपिटल एफ एक्स के बारे में कमेंट करना था। कैपिटल एफ एक्स का पहला डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है। तो अगर हम पहले डेरिवेटिव के रूट्स देखें या फिर यूँ कहें कि हमें एफ डैश एक्स ये मिल गया है, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से एफ एक्स के क्रिटिकल पॉइंट्स देखें तो हमें मिल जाएंगे 1 2 एंड ये 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया। तो यहाँ पर चेंज ऑफ साइन की हेल्प से हम ये इवेलुएट कर सकते हैं कि अगर हम 1 के लेफ्ट में देखें तो यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, 1 एंड 2 के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, 2 एंड 5 के बीच में भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा था एंड 5 के आगे आगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x इक्वल टू 1 हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया है, x इक्वल टू 2 हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया है, सिमिलरली x इक्वल टू 5 ये भी हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल चुका है। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहले ऑप्शन को बाद में चेक करते हैं। पहले बी ऑप्शन को अगर हम देखें एफ एक्स हैज़ अ लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर सी ऑप्शन को देखें तो एफ हैज़ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 2, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन को अगर हम देखें एफ हैज़ 2 लोकल मैक्सिमा, मगर यहाँ पर हमें केवल एक लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, तो यानी कि डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब पहले ऑप्शन के बारे में कमेंट कर लेते हैं। तो कैपिटल एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसके लिए एक काम ही कर लेते हैं। फंक्शन को अच्छे से एनालाइज करने के लिए हमारे पास एफ डैश एक्स की ये वैल्यू दी गई थी, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और कैपिटल एफ एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, तो ये हो गया अपने पास एक्स क्यूब एंड माइनस सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो 5 2 7 एंड 8, तो ये हो गया 8x स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, तो ये हो गया 15 टू 17, तो ये अपने को मिल गया 17x एंड माइनस का सम ऑफ रूट्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम, तो 5 2 जा 10, तो ये अपने को ऐसे मिल गया। ठीक है, ये अपने को मिल रहा था एफ डैश एक्स। तो एक काम ही कर लेते हैं, इस फंक्शन को जैसे ही इंटीग्रेट किया तो यहाँ से हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल गई है, दैट इज एक्स पावर 4 बाई 4 माइनस का 8x क्यूब बाई 3 और प्लस का 17x स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस का 10x। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा। अब अल्टीमेटली हम ये जो हमारे पास एफ एक्स आया है इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ में मैनिपुलेट करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट ना भी लगाएं तो अपना कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ये पता था कि ये जो फंक्शन एफ एक्स आया है इसका एक लोकल मैक्सिमा हमें एक्स इक्वल टू 2 पर मिल रहा है। तो एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर एफ ऑफ 2 की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने एफ ऑफ 2 की वैल्यू देखी तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो ये हो गया 16/4 और फिर यहाँ से अगर हम देखें तो ये माइनस हो गया और ये 8 8 जा 64/3 प्लस का ये हो गया 17 इंटू 4/2 एंड माइनस का 10 इंटू 2, तो ये अपने को मिल गया 20। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों पॉजिटिव अपने पास आ गए हैं, तो ये हो गया 4 और यहाँ से अपने को मिला 2, तो 34, तो अल्टीमेटली ये हो गया 38। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास -20 आया एंड यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली ये हो गया 21, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 21 पॉइंट समथिंग मिल गया। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल रहा
38 माइनस का अप्रॉक्सीमेटली 41 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि एफ ऑफ टू की वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ से हमें नेगेटिव मिल गई है। अब एफ ऑफ टू यहाँ पर लोकल मैक्सिमा था, तो अगर हम इस लोकल मिनिमा को इस लोकल मैक्सिमा से कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यानी कि हमें यहाँ से मिला कि एफ ऑफ वन की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। और सिमिलरली अगर हम एफ ऑफ टू को एफ ऑफ फाइव से भी कंपेयर करें तो यहाँ से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ टू हमारे पास लोकल मैक्सिमा आया था, इसकी वैल्यू लोकल मिनिमा से ज़्यादा होगी। तो यानी कि एफ ऑफ फाइव भी यहाँ पर नेगेटिव ही होगा। अब एक काम ही कर लेते हैं, एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि जीरो की राइट हैंड लिमिट पता कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखा हमने फंक्शन यूनिफॉर्म था, तो इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एफ ऑफ जीरो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो एफ ऑफ टू फंक्शन दिया गया है, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा इन द इंटरवल 0 to 5। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 5 इस ओपन इंटरवल। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ऑप्शंस ए, बी एंड सी आर द करेक्ट चॉइसेस।